दोस्तों कल कंपनी के सीईओ का अल्टीमा के अंदर में एलेक्स रेनहार्ड सर का यहाँ पे क्यू एंड ए सेशन हुआ था और उस वेबिनार के अंदर में बहुत सारे अपडेट्स हमें वहाँ पे मिले हैं। मैं सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी इस वीडियो के ट्यूटोरियल के अंदर में कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो सके कि एक्चुअली में जो कल के वेबिनार के अंदर में जो क्यू एंड ए सेशन हुआ था, उस सेशन के अंदर में कंपनी के सीईओ ने हमें क्या बताया एक्चुअली में कि अल्टीमा का भविष्य क्या होगा यदि आने वाले समय के अंदर में तीनों हाल्विंग हो जाएंगी तो अल्टीमा किस लेवल पर होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो वहाँ पे बात की गई थी एनर्जी के बारे में। वहाँ पे ट्रोन के साथ में डायरेक्टली वहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि कितने ट्रोन स्टेकिंग करने पर आपको क्या एनर्जी वहाँ पे मिलती है और कितना एक्सपेंस आपका यूएसडीटी के अंदर में वहाँ पे आपका खर्च होता है। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि अल्टीमा इमोर्टल है और किस तरीके से अल्टीमा ने पहले भी रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले समय के अंदर में भी ये लगातार रिटर्न्स देता रहेगा। ट्रेडिंग बोर्ड का क्या होगा, कितने दिनों में वो रेडी हो जाएगा और आने वाले 3 सालों के बाद में जब सारी हाल्विंग ख़त्म हो जाएंगी तो किस लेवल पे आपको अल्टीमा देखने को मिलेगा। स्मार्ट की स्टेकिंग के बारे में बताया है कि किस तरीके से स्मार्ट कॉइन ग्रो हो सकता है और उसका फ्यूचर क्या है। मैनी मोर ऐसी अपडेट्स हैं जो आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर में एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एलेक्स सर ने 2 से 3 मिनट का स्पीच दिया। उन्होंने साफ साफ बताया कि मेरी तरफ से सब कुछ ओके है। ऑफ कोर्स हम आने वाले समय के अंदर में आने वाले कुछ दिनों के अंदर में बहुत बड़े बूम की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर में जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आज के इस सेशन के अंदर में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दूंगा। नो डाउट हमारे पास में अभी भी बहुत सारे टास्क हैं, बट आप उन टास्क के बारे में आप उन टास्क के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमें उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व यहाँ पे करना है। सबसे पहले दानिश जकूरा सर ने उनसे क्वेश्चन ये पूछा कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली में क्या चल रहा था, कि आप इतने बिजी थे पिछले कुछ दिनों से बात करें हम लोग, आप काफ़ी बिजी थे, तो बिहाइंड द सीन एक्चुअली में क्या चल रहा था, किस चीज़ की आप तैयारी वहाँ पे कर रहे थे, ऐसा दानिश जकूरा सर ने उनसे पूछा। तो यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने बताया कि हम लोग वर्किंग जो बोट है, जो ट्रेडिंग बोट है, उसके ऊपर में हम लोग वर्किंग यहाँ पे कर रहे थे। और कोई भी राइट नाउ जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग बोर्ड के ऊपर में वर्किंग की है, उसके बाद में ट्रेडिंग बोर्ड को कोई भी स्टॉप नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे डंपिंग स्ट्रेटजी के ऊपर में। उससे क्या होगा कि कोई भी जो यूजर है वो पैनिक नहीं होगा कि जब करेक्शन आपको मार्केट के अंदर में देखने को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने बताया कि इसके अंदर में बहुत सारे अपडेट्स की रिक्वायरमेंट था, जो कि सारे अपडेट्स हो चुके हैं। कल की डेट के अंदर में एक लास्ट अपडेट है और जैसे ही वो अपडेट ख़त्म हो जाएगा तो ट्रेडिंग बोर्ड नई स्ट्रेटजी के साथ में जो एंटी डंपिंग जो स्ट्रेटजी है 50% के साथ में वो चालू हो जाएगा। और उसने बताया, कंपनी के सीईओ ने बताया कि ये वो प्रोडक्ट है जो सब कुछ बिल्कुल बदल के रख देगा और खासकर नए यूजर्स को ये अट्रैक्ट यहाँ पे इजीली करेगा। और जो आंकड़ा है 1 मिलियन यूजर्स को अट्रैक्ट करने का बहुत शॉर्ट समय के अंदर में हम इस बोट के माध्यम से इजीली यहाँ पे उन सभी को अट्रैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी के सीईओ ने बताया ऑफ कोर्स जो हमारा जो गोल है वो हमें $20,000 प्लस यहाँ पे आंकड़ा छूना है। और उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम अल्टीमा के अंदर में भी जब कुछ करेक्शन आया था तो लास्ट टाइम भी अल्टीमा ने 1000% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि लास्ट मई जून के अंदर में जो रेट था अल्टीमा का वो लगभग 2000 के आसपास में था, और कैसे अल्टीमा ने फिर 1000% का यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिया। और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही बोट आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर में लाइव हो जाएगा तो हर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग बोट का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद कोई भी हमें स्टॉप नहीं कर पाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद में हमारे पास में जो मिग्रेशन के जो टास्क हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। नो डाउट उन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी है थोड़ा सा वो लिटिल बिट अभी भी डरी हुई है, तो उन्होंने बताया कि आप डरिए मत, यू डोंट नीड टू बी वरी, हम इजीली सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। आप बिजनेस के ऊपर में फोकस कीजिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर में फोकस कीजिए, और जो डेली का रिवॉर्ड आपको आ रहा है वहाँ उस रिवॉर्ड को आप यहाँ पे इंजॉय यहाँ पे कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दानिश सर ने उनसे पूछा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप इतने एक्साइटेड हैं, हम सभी एक्साइटेड हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर में क्या कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे कंपनी के सीईओ बताते हैं कि हम सभी जानते हैं कि
एवरी ईयर हर साल पिछले 2 सालों की बात करें तो जून के अंदर में कुछ ना कुछ ट्रबल्स हमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लास्ट ईयर भी सेम ऐसा हुआ कि जब प्राइस काफ़ी $2000 के अंदर में आ गया था जब हम जून के महीने की यहाँ पे बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मिरेकल है कि हम कोई बातें करेंगे और प्राइस सीधा रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपनी के सीईओ ने बताया कि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का मतलब है कि नोट एवरीडे सेम, हर दिन आपको कोई ना कोई चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ एक चीज़ और बताया कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं प्रॉब्लम उनके पास में भी आती है, बट वो प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करते हैं, वो प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो उसके ऊपर में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम तो लाइफ का एक पार्ट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने बोला कि लोग चाहते हैं कि वो अपने घर के अंदर में रहें, किसी काउच में रहें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहें 24/7, कोई भी उनके पास में प्रॉब्लम ना हो। बट रियलिटी जो है लाइफ के अंदर में वो कम्प्लीटली ऑलवेज डिफरेंट है। उन्होंने बताया कि एवरी जो सिंगल चैलेंज जो हमें आता है वो एक्चुअली में वो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दे बना देता है। और हमारी जो ग्रोथ का जो रीज़न है, जो हमारी सक्सेसफुल का जो रीज़न है वो ओनली क्या है, वो है चैलेंज। ये चैलेंज ही हमें आगे बढ़ाते हैं। और इवन कंपनी के सीईओ ने बताया जो चैलेंज हमारे पास में आते हैं तो इससे एवरीडे हम लोग लिटिल बिट ग्रो करते 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ बताया कि हम राइट नाउ एक्टिव हैं, बड़े लेवल पे हम लोग सोच रहे हैं और हम अपनी को पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको कहीं भी जाने नहीं देंगे, सभी के बारे में हम अच्छे से सोच रहे हैं। यदि आप पिछले 10-12 सालों की बात करें, ना जाने कितनी कंपनीज आई, कितनी कंपनीज चली गई, बट क्या उन कंपनीज ने जो उनके पास में जो कम्युनिटी थी क्या उनके बारे में सोचा? किसी के बारे में नहीं सोचा और वो कंपनी वहाँ पे चली गई। और उन्होंने साफ साफ ये बताया कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर में इनक्रेडिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ को यहाँ पे कल से बेटर कर सकते हैं यदि आप अल्टीमा बिजनेस के अंदर में आप ज्वाइन होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेम आपको यहाँ पे यदि सक्सेसफुल होना है, यदि आप अपनी लाइफ की बात करें या किसी बिजनेस की बात करें, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले खुद को एजुकेट करना पड़ेगा और खुद को यहाँ पे सिखाना भी पड़ेगा। तीसरा उनसे कंपनी के सीईओ से क्वेश्चन पूछा गया कि एनर्जी कॉस्ट का जो रीज़न है वो बिहाइंड द सीन एक्चुअली में क्या है कि एनर्जी कॉस्ट इस लेवल पे आपने इंक्रीज़ यहाँ पे कर दिया, उसका रीज़न आप यहाँ पे क्या देना चाहेंगे? कंपनी के सीईओ ने बताया कि जो एनर्जी और बैंडविथ है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं ब्लॉकचेन के अंदर में। हम जानते हैं कि बैंडविथ का यूज़ थोड़ा सा कम होता है, बट यहाँ पे एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे क्या कहना यहाँ पे चाहेंगे? तो यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने बताया कि जैसे ट्रोन की ब्लॉकचेन के अंदर में रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी का, तो वैसे ही सेम जो रिसोर्सेज है वो अल्टीमा की ब्लॉकचेन और स्मार्ट ब्लॉकचेन के अंदर में है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि जब आप ट्रोन की ब्लॉकचेन के अंदर में जब आप यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करते हैं, एग्जांपल उन्होंने एक दिया कि यदि आप यूएसडीटी को ट्रांसैक्शन वहाँ पे करते हैं ट्रोन की ब्लॉकचेन के माध्यम से, तो लगभग 1,20,000 एनर्जी वहाँ पे कंजप्शन होता है। और सेम वहाँ पे उन्होंने बताया कि सेम अल्टीमा की ब्लॉकचेन की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे लगभग 30 से 35,000 का एनर्जी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो यदि हम लोग बात करें ट्रोन के हिसाब से, तो ट्रोन के हिसाब से हम लोग 3 से 4 गुना यहाँ पे चीपर हैं। उन्होंने ये बताया कि जब भी यदि राइट नाउ बात करें कि ट्रोन की ब्लॉकचेन के अंदर में राइट नाउ यदि आप लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको $2,000 का यहाँ पे फंड यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका रिक्वायरमेंट होगा। बट उन्होंने कहा कि पीपल जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से नहीं जानते। किसी भी ब्लॉकचेन का जब हार्ड फोर्क होता है तो ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि रिसोर्सेज जो एनर्जी और बैंडविथ होगा वो वहाँ पे कितना होगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक होने की भी किसी को ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और उन्होंने बताया कि जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है वो राइट नाउ अल्टीमा की ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि जितने भी जो पुल्स है वो सारे के सारे स्मार्ट ब्लॉकचेन पे थे। माइग्रेशन होके वो पार्ट बन जाएंगे अल्टीमा के इको सिस्टम का। और अभी राइट नाउ जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है वो बहुत ही छोटा पार्ट है अल्टीमा के इको सिस्टम का, जो कि अल्टीमा को राइट नाउ सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे
ये बताया गया है कंपनी के सीईओ के माध्यम से कि जितने भी ये सारी चीज़ें की हो रही हैं, ये सारे के सारे अल्टीमा के इकोसिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाने के लिए की जा यहाँ पे रही है। और उन्होंने खुद एक बात बोली कि हमारे पास में अभी वो समय भी आने वाला है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर कि इनके अंदर में जो टोकन्स हैं वो अनफ्रीजिंग होंगे। लगभग 6000 टोकन्स के बारे में उन्होंने बात करी है, यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने बताया। और हमें अल्टीमा को प्रोटेक्ट करना है और अल्टीमा के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ी हमारे लिए हाई प्रायोरिटी यहाँ पे है। तो इसलिए हमारी जो लाइफ है वो अल्टीमा है और अल्टीमा के साथ में हमारी लाइफ गुड है, और विदाउट अल्टीमा हमारी लाइफ हम क्या समझ सकते हैं वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। उन्होंने खुद बताया कि इथेरियम लगभग $2400 के आसपास में है एंड वी स्टिल नियर $8000, और हम अभी भी लगभग $8000 के आसपास में हैं। तो वी फॉरगॉटन फियर, हम जो डर है उसको बुला चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके ऊपर में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, मतलब जो ड्राइव्स होती है जो क्रिप्टो करेंसी, वो तो दो चीज़ों से ड्राइव होती है। पहला होता है ग्रीड और दूसरा होता है फियर। तो नाउ ये जो टाइम है ये फियर का टाइम है, और उसके बाद में 3 महीनों में जो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हो जाएगा, नथिंग विल हैपन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंक्रीज एनर्जी जो उन्होंने की है ये तो सिर्फ पहला ही वे है अल्टीमा को प्रोटेक्ट करने का। और यदि उन्होंने बताया कि यदि हम ये सारी चीज़ें ना करें, बिल्कुल सारी की सारी ट्रांजैक्शन फ्री हो जाए, तो क्या होगा, 100% डंप हो जाएगा और प्राइस किस लेवल पे चला जाएगा वो हमें भी नहीं पता। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि यदि हम स्टेकिंग की बात करें तो ट्रोन के मुकाबले सबसे चीपर स्टेकिंग है। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि यदि आप ट्रोन के अंदर में सिर्फ 1000 ट्रोन भी आप स्टेक करते हैं, शायद आपको नहीं पता कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे करना पड़ेगा। 6000 ट्रोन यदि आप स्टेक करते हैं तो लगभग $1600 आपको एनर्जी वहाँ पे करना पड़ेगा। और यदि 1000 ट्रोन आप स्टेक करेंगे वहाँ पे तो लगभग $250 का USDT आपको रिक्वायरमेंट होगा उस एनर्जी के लिए। तो मतलब ट्रोन के मुकाबले यहाँ पे जो स्मार्ट कॉइन के जरिए जो यहाँ पे स्टेकिंग हो रखी है, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी यहाँ पे है। बट कुछ कम्युनिटी ये कहती है कि स्मार्ट कॉइन स्मार्ट एक वर्थलेस है। जो हेटर्स हैं वो लगातार बात बोलते हैं स्मार्ट कभी भी रिकवर नहीं होगा, और पिछले 1.5 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे थे, ये ख़त्म हो गया, इलेक्शन ये कर दिया, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे थे, बट वन डे अचानक से रिकवर। तो यहाँ पे जिन लोगों को बिलीव था उन्होंने ऑलवेज यहाँ पे फ़ायदा उठाया। और स्मार्ट पिछले कुछ समय से, यदि पिछले 1-1.5 महीने की बात करें या ओनली 1 साल की बात करें, तो लगभग पिछले कुछ महीनों के अंदर में स्मार्ट 1000% का ग्रोथ ऑलरेडी दे चुका है अपने बॉटम से। ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी चाहती है, यहाँ पे हमें कंपनी के सीईओ ने बताया कि आपको हमेशा यहाँ पे इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिटी किसी की बात सुनती नहीं है। जो कंपनी की ऑफिशियल जो अपडेट्स आते हैं, जो वॉइस मैसेज आता है, वो बिल्कुल भी सुनती नहीं है। तो यहाँ पे आपको ग्रो और यहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा। और उन्होंने खुद बताया कि एनर्जी का जो प्राइस है वो लगातार ग्रो होता रहेगा। उन्होंने बताया कि हमने अपने वॉइस नोट के अंदर में भी बताए हैं कि आने वाले समय के अंदर में एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी और उसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। बट जितने भी जो हेटर्स हैं, जो बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें एलेक्स के बारे में बोलते हैं, उनको इनके ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 1-2-3 महीनों के अंदर में 6000 अल्टीमा फ्रीज होने वाले हैं। अब हर आदमी यहाँ पे डरा हुआ है, वो सोच रहा है कि यदि यहाँ पे अनफ्रीज होगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा। बट आप सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे वेरी हाई एक्सपेंसिव एनर्जी भी आपको पे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि एंटायर जो स्मार्ट ब्लॉकचेन की जो कम्युनिटी है, अब वो ये चाहेगी, यदि कल को सारे के सारे जो माइग्रेशन है वो लाइव हो जाते हैं, वो ये चाहेंगी भी कैसे मैं इस सिस्टम से प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। तो उनके लिए कैसे मैं यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड ले सकता हूँ, तो उनके लिए यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे स्टेक करना पड़ेगा, जिससे कि वो ईजिली यहाँ पे जो पूल्स का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे लेते रहें। सबसे बड़ा बेनिफिट उन्होंने यही बताया कि इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जब आप स्मार्ट कॉइन को फ्रीज करेंगे 1 सालों के लिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे
मे बी स्मार्टकोन ने राइट नाउ जो 10x का ग्रोथ दिखाया है, मे बी आने वाले समय के अंदर में ये फिर से 10x का ग्रोथ आपको दे सकता है। और क्रिप्टो करेंसी हमेशा ऐसे ही वर्क करती है कि बाय लो सेल हाई। उन्होंने साफ साफ बताया कि एनर्जी आने वाले समय के अंदर में या मे बी एंड ऑफ दिस ईयर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। तो इसलिए ही राइट नाउ आपके पास में एक अच्छा खासा चांस है कि यदि आप स्मार्टफोन को स्टेक करते हैं तो मे बी आपका जो मल्टीप्लिकेशन है आप इससे बेहतर भी यहाँ पे ले सकते हैं। और हमें ये भी बात बोलनी है कि अभी जितने भी पुल्स है स्मार्ट ब्लॉकचेन का उनका माइग्रेशन होना अभी बाकी है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अल्टीमा के इकोसिस्टम को सपोर्ट यहाँ पे करना है। और यहाँ पे अल्टीमा का इकोसिस्टम की ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे करें। यदि आप स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते हैं, जैसे अल्टीमा पुल से, रॉयल पुल से और वीआईपी पुल से, तो आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो स्मार्ट है वो आपको स्टेक करना पड़ेगा। और आने वाले 3 वीक्स के अंदर में उन्होंने बताया कि डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी जो टोकन है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे जो अल्टीमा है, इससे अल्टीमा को हम एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर में प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उन्होंने खुद बताया कि ये मेरा अल्टीमा नहीं है, ये अल्टीमा आपका भी है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे हम सभी की यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपने बताया कि जो गोल है अल्टीमा का, कि जो अल्टीमा का जो गोल है वो लगातार यहाँ पे हमारा क्या है वो हम सभी अच्छे से जानते हैं, और कैसे यहाँ पे जो न्यू कम्युनिटी है वो कैसे यहाँ पे बेनिफिट ले सकती है। और हमारा गोल है अल्टीमा को प्रोटेक्ट करने का। बट बीइंग अ नेटवर्कर, बीइंग अ मार्केटियर, आप हम नेटवर्कर की यदि बात करें तो नेटवर्कर कैसे अल्टीमा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, इसके बारे में आप यहाँ पे कुछ बताएं। तो यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने क्या बताया कि सबसे बड़ा बेस्ट वे है कि आप लोगों को एजुकेट करें, आप उनको पूरे इकोसिस्टम के बारे में बताएं, वो अच्छे से सुने। कंपनी की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑफिशियल जो चैनल्स हैं टेलीग्राम के ऊपर में, या जो वॉइस नोट आते हैं उनके बारे में अच्छे से सुने। और अक्सर क्या होता है वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, वॉलेट के अंदर में वो जाते हैं, रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं, और जब रिवॉर्ड को सेल करने के लिए जब ट्रांजैक्शन करते हैं, पता चला कि $10 का तो उनका रिवॉर्ड आया, और पता चला कि $50 का उनका जो बैलेंस है वो कट गया। और वो फिर हे एलेक्स ये आपने क्या कर दिया, वो बहुत सारी बिला बिला ऐसी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपडेट नहीं है। तो उन्होंने खुद बताया कि ब्लॉकचेन सभी के लिए सेम है, यदि आप अपडेट रहेंगे तो ब्लॉकचेन के अंदर में कोई भी ऐसा अपडेशन आया है या किया है तो आप पहले ही आप अपने आप को स्ट्रोंग यहाँ पे कर लेंगे। बट आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। कंपनी के सीईओ ने बताया आज से 10 साल पहले जो समय था, या से 20 साल पहले जो समय था, राइट ना वो सारी की सारी चीज़ें 1 साल के अंदर में हो रही हैं। जो चीज़ें 10 साल में होती थी, जो चीज़ें 15 साल में होती थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से, रोबोटिक्स के माध्यम से वो विद इन 1 ईयर के अंदर में होने लगी है। मतलब स्पीड टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये आम आदमी समझना नहीं चाहता। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बदलते युग के अंदर में, इस रिवॉल्यूशन के युग के अंदर में यदि आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो शायद बाकी दुनिया से आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। अभी जो वेकअप है, अभी इवन राइट नाउ उन्होंने खुद बताया कि माइग्रेशन का जो टाइम है जो 30 डेज़ का, आने वाले मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर में ओवर हो जाएगा। एंड पीपल, उन्होंने खुद बताया, लोग अभी भी जाग रहे हैं। लोग जागे नहीं हैं, लोग जाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उनको ये पता है कि हम अपडेट नहीं हैं। और कुछ लोग अभी भी मिग्रेशन कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ स्टोरी क्या होगा, कल से आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में मिग्रेशन ओवर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या आने वाले समय के अंदर में आप मिग्रेशन की जो डेट है क्या उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, या जो कम्युनिटी यहाँ पे मिग्रेशन से जो पुराने वाले जो GLS2 GLS1 जो करना है, या PSP2 PSP1 करना है, जो लोग यहाँ पे रह जाते हैं, क्या उनको दोबारा फिर से मौका मिलेगा? तो कंपनी के सीईओ ने बताया मे बी एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी के अंदर में हम उनको फिर से एक लास्ट चांस उनको देंगे। तो अभी राइट नाउ जो मिग्रेशन जो शायद आपके सामने हो सकता है वो विप 1.0 का आपके सामने यहाँ पे हो सकता है। तो नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमें बिजनेस कैसे करना है, बट कुछ लोग यहाँ पे नहीं जानते कि बिजनेस को किस तरीके से करना
चाहिए। तो यहाँ पे हमें इनको अंडरस्टैंड अच्छे से समझना पड़ेगा कि बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए, और आपकी तरफ से हम फ्यूचर के अंदर में अल्टीमा को लेकर किस तरह से हम लोग जा रहे हैं एज ए मार्केटियर, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इस तरीके से आप थोड़ा सा बताएं कि जिससे कि हमें कन्विंस करने में, इन सारी चीज़ों को बताने में अपने कस्टमर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि राइट नाउ हम कहाँ पे हैं और भविष्य के अंदर में हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अवर सबसे पहला जो हमारा मिशन है वो जिंदा रहना है, वो स्टे अलाइव है, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर में हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ना जाने कितनी कंपनीज आई और कितनी कंपनी डेड हो चुकी है। तो सबसे पहला तो हमारा मिशन है कि हम अलाइव रहें, हम जिंदा रहें। सेकंड उन्होंने बताया कि सेकंड पार्ट ऑफ जो क्रिप्टो के अंदर में मिलियंस ऑफ क्रिप्टोस हैं जो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, ना जाने कितने मेम्स कॉइन्स आए, कितनी एनएफटी आई, 100 बिलियंस ऑफ डॉलर का लोगों का यहाँ पे नुकसान पिछले कुछ सालों के अंदर में हुआ है। और हम चाहते हैं कि हम कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे दो शील्ड हैं, पहला नेटवर्क और दूसरा क्रिप्टो। तो दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। बट क्रिप्टो प्लस नेटवर्क से ना जाने कितनी कंपनीज आई, कितनी कंपनी चली गई, और हम नहीं चाहते कि हम भी उन लिस्ट में शामिल हो जाएं। बट अल्टीमा का जो गोल है वो इमोर्टल है, अल्टीमा इमोर्टल है, और अल्टीमा कभी भी डाई नहीं होगा। नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताओ कि ऐसे क्या है कि अल्टीमा अजय है, अल्टीमा को कभी भी कुछ नहीं होगा, कि टेल अस एक्सप्लेन हाउ आवर कॉइन इज इमोर्टल, कि ऐसा क्या है कि जो अल्टीमा है वो हमेशा ही अजय है, इसको कुछ भी इसके साथ में कभी भी भविष्य के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो बाकी क्रिप्टो करेंसी के साथ में हुआ है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मार्केट के अंदर में एक लिमिटेड कॉइन ही है यदि हम लोग अल्टीमा की बात करें। जैसे कि उन्होंने बताया कि 60,000 कॉइन तो एक लिक्विडिटी पूल्स के अंदर में राइट नाउ फ्रोजन ही है, लगभग 10,000 टोकन्स हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर में हैं। और उन्होंने खुद बताया कि यदि इतने टोकन मार्केट के अंदर में हैं, यदि 10,000 अल्टीमा टोकन्स मार्केट के अंदर में हैं, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, यदि $20,000 का प्राइस हमें चाहिए तो हमें इनको कितना बाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि लोगों को लगता है कि करेक्शन आ रहा है तो वो पैनिक हो जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि यदि मार्केट के अंदर में अल्टीमास 3, 4, 5,000 जितने भी अल्टीमास हैं, और यदि रेट कल को 10,000, 5,000 आता है, तो उस रेट पे अल्टीमा को बाय करना ईजिली वहाँ पे होगा, क्योंकि ईजिली क्या होगा कि अल्टीमा ख़त्म हो जाएगा। या तो उन्होंने खुद बताया कि कंपनी भी खुद बाय करती है, मैं खुद अल्टीमा को बाय करता हूँ, क्योंकि जब अल्टीमा करेक्शन के अंदर में यहाँ पे आता है, और यहाँ पे अल्टीमा का तो जस्ट पहला स्टेप है, ये अल्टीमा का पहला स्टेप है, और लगातार हम यहाँ पे ग्रो करते रहेंगे। कंपनी के सीईओ ने खुद बताया कि मुझे अल्टीमा के ऊपर में ट्रस्ट है, कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं है, बट जिनको अल्टीमा के ऊपर में ट्रस्ट है, सपोज दैट कंपनी के सीईओ ने बताया यदि कल को प्राइस $200 पे आ गया तो मैं खुद बाय करूंगा, इवन मेरे से पहले आप बाय करेंगे, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर का आप अल्टीमा को बाय करेंगे। बट यदि प्राइस $200 पे आ गया तो कितना अमाउंट ऑफ अल्टीमा चाहिए मार्केट से एक्सचेंज से ख़त्म करने के लिए, और नेक्स्ट डे अल्टीमा का प्राइस क्या होगा, माइंड ब्लोइंग एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, लोग सीखना नहीं चाहते कि यदि कल को करेक्शन आता है तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्नओवर ही हमें यहाँ पे चाहिए मार्केट से अल्टीमा को ख़त्म यहाँ पे करने के लिए। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने बताया। बट यहाँ पे कंपनी के सीईओ कह रहे हैं कि बट पीपल बातें बोलते हैं कि एलेक्स कुछ भी नहीं करेगा, स्मार्ट और अल्टीमा के बारे में ये कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे यदि आप सिर्फ ये सारी बातों को सुनेंगे वो माइंडसेट आपका है। बट यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने बताया लीगल वे से हम यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं, और जितने भी टूल्स हमारे अप्लाई होंगे वो लीगल वे से अंदर में होंगे। जनवरी, अगस्त और सितंबर में, इन 3 महीनों के अंदर में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि आपको लगता है कि प्राइस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जी प्राइस यहाँ पे लगातार बढ़ता आपको रहेगा, और ये स्मार्ट का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है यहाँ पे। और मे बी यदि, और इवन उन्होंने सब बताया कि स्मार्ट
का जो सोल्यूशन है एनर्जी टोकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट ट्रोन के पास में ट्रोन की एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि वहाँ पे एनर्जी टोकन वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए सोल्यूशन हमने यहाँ पे दिया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, हम एनर्जी टोकन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं जिससे कि ज़्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी आपको बाद में पे ना करनी पड़े। यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो भी उतनी ज़्यादा यहाँ पे होगी। नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनवरी अगस्त सितंबर के अंदर में आपने बताया कि जो 6000 कॉइन्स है वो अनफ्रीज हो रहे हैं, और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि प्राइस $2000 भी था, और उसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि नहीं ये ख़त्म हो जाएगा, बट हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये बेसिकली एक पीरियड है और हम सभी अच्छे से अप्रोच कर रहे हैं, अच्छे से बात यहाँ पे कर रहे हैं। हम अल्टीमा के अंदर में बिलीव हम यहाँ पे करते हैं, बट आप ये बताएं कि किस तरीके से अल्टीमा को किया जाए बीइंग अ नेटवर्कर, जिससे कि हमें बिजनेस शुरू करने में बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने साफ साफ एक बात बोली कि उन्होंने बताया कि हम सभी जो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं हम उनको अच्छे से सुनते हैं, और वो हमें डेली का रूटीन यहाँ पे बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग में कितने बजे आपको उठना है। एक्चुअली में वो हमारे माइंडसेट को ट्रेन यहाँ पे करते हैं, बट जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा इजी है। इकोनॉमिक्स ये है, उन्होंने बताया बनाना की बात करी या एप्पल की बात करी कि उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमिक्स इजी है। यदि आपको एप्पल को सेल यहाँ पे करना है तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वेयर आर यू गेट फ्रॉम यूर फर्स्ट एप्पल, कि आप अपना पहला एप्पल कहाँ से आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ये इकोनॉमिक्स सिंपल है। मे बी वो आज मिले आपका पहला एप्पल, क्या पता वो कल मिले। तो दैट इज़ अ सिंपल स्ट्रेटजी कह रहा है। और उन्होंने साफ साफ बताया ऐसा नहीं है कि हर आदमी के पास में अपना पहला एप्पल उसने कभी भी अचीव नहीं किया, नहीं, हर आदमी के पास में जो अपना पहला जो एप्पल होता है वो अचीव कर चुका होता है। तो काम करना इजीली बेसिकली आसान है। और इस बिजनेस के अंदर में क्या है, पूरा का पूरा एप्पल का पेड़ है, तो आपके पास में नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, सिर्फ आपको वो ट्रैक आपको मिला हुआ है, सिर्फ आपको वहाँ पे जाना है, रास्ता तैयार है, सिर्फ आपको वहाँ पे जाना है। तो राइट नाउ यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से डिमांड आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप अपना जो पहला जो एप्पल है वो ईजिली आप यहाँ पे फाउंड कर सकते हैं। अब वो डिसीजंस यहाँ पे आपका है, और ये परफेक्ट टाइम है आपका यदि आप अपने लुकिंग फॉर फर्स्ट एप्पल के लिए यदि आप यहाँ पे लुकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे उन्हें साफ साफ बताया कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, क्रिप्टो मार्केट के अंदर में कुछ डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे आते हैं, और आवर यदि जो हमारा जो अल्टीमा है, अल्टीमा कम्प्लीटली एक पैराडाइज है। हम यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि हम अल्टीमा को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। हम अल्टीमा को किसी को भी हम यहाँ पे अल्टीमा को कभी भी ख़त्म होने यहाँ पे नहीं देंगे। और अभी जो अल्टीमा की जो जर्नी है, सिर्फ अल्टीमा की जर्नी स्टार्ट यहाँ पे हुई है, और अभी जितने भी जो पुल्स हैं अभी वो आपको देखने बाकी हैं। और उन्होंने सब साफ साफ बताया कि जब ऑल द पुल्स जब लाइव हो जाएंगे और जब आने वाले समय के अंदर में सारी की सारी जो हालिविंग हो जाएंगी, और कल को एक अल्टीमा कॉइन ही सिर्फ आएगा मार्केट के अंदर में, तो एक्चुअली में जो अल्टीमा की जर्नी है वो तब से स्टार्ट होगी। तो क्या प्राइस अल्टीमा का होगा, वो स्काई रॉकेट आपको अल्टीमा का प्राइस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए खुद को प्रिपेयर करें, आज के लिए नहीं, कम से कम 3 से 4 सालों के लिए खुद को प्रिपेयर करें। आप देखेंगे कि आप अपने एक अलग ही लेवल के यूनिवर्स के अंदर में होंगे जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी जो हमारे पास में 2.5 से 3 साढ़े 3 साल है वो हमारा ट्रेनिंग का पीरियड है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दानिश चकूरा सर ने पूछा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जनवरी अगस्त सितंबर वर्ष, तो यहाँ पे अल्टीमा के बारे में क्या वो वर्ष होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वर्ष सिचुएशन यहाँ पे आने वाले 3 महीने के अंदर में अल्टीमा की नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा जो बोट है वो आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर में चालू हो जाएगा। अब जब बोट चालू होगा तो स्ट्रेटजी यहाँ पे अल्टीमा के 3 सालों के लिए फ्रीजिंग है, ऊपर से बूस्टर 4, तो वहाँ पे अलग से अल्टीमा की फ्रीजिंग होगी। लोग पैनिक नहीं होंगे क्योंकि डेली वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी का 50% यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और मे भी यदि बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे टर्न हो गया तो मे भी क्या पता जो $50,000 का उन्होंने खुद बोला जो मैंने टारगेट दिया है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या पता वो टारगेट पहले अचीव हो जाए, क्योंकि लगातार फ्रीजिंग यहाँ पे होता रहेगा। तो लास्ट उनसे पूछा गया कि आपके फाइनल वर्ड्स इसके बारे में क्या होंगे। उन्होंने बताया
पहली बात तो ये मेरे फाइनल वर्ड्स नहीं है, इट्स नॉट माय फाइनल वर्ड्स येट, कि अभी तक मैं अपने फाइनल वर्ड्स यहाँ पे नहीं दूंगा, बिकॉज अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। और अभी जून जुलाई ऑलवेज उन्होंने बताया कि एवरी ईयर जून और जुलाई के अंदर में जो चैलेंजेस हैं वो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलते हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इन महीनों के अंदर में मेरा बर्थडे होता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा हंस के इन्होंने एक बात कहा कि मे भी ऐसा भी हो सकता है, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, भाई मेरा बर्थडे आता है तो आता है। तो उन्होंने बताया कि ये बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। लास्ट टाइम जब करेक्शन हुआ था तो जिनको बिलीव था उन लोगों ने मल्टी मिलीनियर्स वो यहाँ पे बने, एंड सेम चीज़ यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपी हैं। राइट नाउ अल्टीमा नियर बाय 7,500-8,000 डॉलर के आसपास में है। तो यहाँ पे चैलेंजेस है या अपॉर्चुनिटी है, वो माइंडसेट एक्चुअली में वो आपका है। और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे स्टिक करें। कुछ लोगों ने आप ये बताया, जब अल्टीमा का लास्ट ईयर प्राइस $2,000 था तो वहाँ पे कितने लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे किया। और यदि आप अल्टीमा को स्टेक करना चाहते हैं राइट नाउ, आपके पास अच्छा खासा चांस है। नियर बाय 7,500-8,000 के आसपास में अल्टीमा को स्टेक करना ईजी है, रादर दैन यदि कल को प्राइस का $20,000 या $25,000 हो गया, या तब स्टेक करना ईजी है। तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। उन्होंने साफ साफ बताया कि मैन्युअली जो फ्रीजिंग होगी अल्टीमा की ब्लॉकचेन के अंदर में, या यहाँ पे अल्टीमा के अंदर में जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के अंदर में, वो 3 मंथ्स के लिए होगा। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि यदि आप नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर में जो लाइव हो जाएगा, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये पूरी एंटायर मार्केट को एब्जॉर्ब कंप्लीटली कर लेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अल्टीमा के अंदर में जो पोटेंशियल है, उसने सिर्फ अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 1% ही काम यहाँ पे किया है। और यहाँ पे 3 सालों के अंदर में, जब 3 सालों के अंदर में सारी हार्विंग हो जाएंगी, तो एलेक्स सर ने बताया कि हम मच मोर देन 100,000 ऑफ यहाँ पे लोग यहाँ पे होंगे। तो यदि इतने बोर्ड यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, तो देन क्या देख रहे हैं कि आप प्राइस के बारे में, कि अल्टीमा आपको किस लेवल पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए जो 3 सालों की ये जो जर्नी है, आप इसको एंजॉय करें, खुद को अल्टीमा को प्रोटेक्ट करें, अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाएं। और उन्होंने साफ साफ बताया कि जितने भी यहाँ पे अल्टीमा के अंदर में जो चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के बेहतरीन के लिए हो रही हैं। लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने से काम नहीं होगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे, कि आने वाले 3 से 4-5 सालों के अंदर में क्या चीज़ें हो सकती हैं। और उन्होंने साफ साफ बताया कि जिस वर्ल्ड के अंदर में हम लोग हैं, एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आने वाले 5 सालों के अंदर में ना जाने कितनी जॉब्स यहाँ पे चली जाएंगी, बट अल्टीमा इकोसिस्टम हर किसी के लिए यहाँ पे सेफ है। 3 सालों तक आप यहाँ पे फोकस करें और मे बी आफ्टर 3 ईयर्स यू आर अ मल्टी मिलीनियर्स। तो इसलिए जो आपके गोल्स हैं आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर में, उनके ऊपर में आप फोकस करें। आपका गोल 1,000-100 डॉलर का नहीं होना चाहिए, बड़ा गोल आप करें, खुद को इन्फॉर्म करके रखें, खुद को एजुकेट करके रखें। आपको एंटरप्रेन्योर की लिस्ट के अंदर में आना है। टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कीजिए, और यही सबसे एक राइट वे है कि जिस तरीके से ये बेहतरीन जो प्रोडक्ट आपको मिला है, इस प्रोडक्ट का सही तरीके से यूज़ करके और ख़ुद को एजुकेट करके आप यहाँ पे अपने सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर में आप देख पाएंगे कि आप पहले क्या थे एंड राइट नाउ आप किस यूनिवर्स के अंदर में चले गए हैं। आई विश यू बेस्ट सक्सेस, बेस्ट लक। आप यहाँ पे बहुत बड़ा बन सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ बिग मोमेंटम। तो ये फाइनल वर्ड्स यहाँ पे कंपनी के सीईओ के थे। और जाते जाते फिर दानिश जगकुरा सर ने कहा कि थैंक यू सो मच एलेक्स, वी अप्रिशिएट। हमने जान लिया आज के सेशंस के अंदर में, आज के वेबिनार के अंदर में, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर में कि बिहाइंड द सीन क्या कुछ हुआ, और आपके लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे अल्टीमा का जो बेहतरीन जो फ्यूचर है वो क्या है। थोड़ा फास्टली मैंने दोस्तों रिकवर करने की कोशिश किया, थोड़ा सा 30-32 मिनट का ये ट्यूटोरियल हुआ है, बट इस ट्यूटोरियल के अंदर में हमने जो वेबिनार यहाँ पे हुआ था इंग्लिश का, वो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे मोटा मोटा कवर कर लिया है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस ट्यूटोरियल को जो आपके व्हाट्सएप के जो चैट के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे भेजें, जिससे कि एग्जैक्टली जो वहाँ पे चीज़ें बताई गई थी वो मोटा मोटा उसका लगभग 70-80-90% भी हम लोग यहाँ पे सीख यहाँ पे सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।
टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।